लौट आई है प्याज वाली चुड़ैल। नमस्कार दोस्तों, लेडी सत के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने प्याज वाली चुड़ैल की एक ऐसी अजीबो गरीब घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं जिस सुनकर आप लोगों के हमेशा की तरह रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप लोग बाहर घूमने के शौकीन है, खासकर रात में, तो बाहर निकलने से पहले 50 बार सोचने लगेंगे, घबराने लगेंगे, कतराने लगेंगे, क्योंकि ये जो घटना जिस लड़के के साथ घटी है उस लड़के ने भी कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ उसके जिंदगी में कुछ घट जाएगा। दरअसल उद्धव, जी हाँ, उद्धव के साथ ये घटना घटी। उद्धव ये सारी चीजों के ऊपर विश्वास ही नहीं करता था। हालांकि उद्धव जहां पर रहता था उस गांव में अभी कुछ दिन से सब लोग कह रहे थे कि प्याज वाली चुड़ैल लौट कर आ गई है। कंफ्यूजन हो रहा है ना? शुरू से शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह। दरअसल महाराष्ट्र के एक बहुत छोटे से गांव में, जो कि बाले गांव के अंदर आता है, वहां पर बहुत कम परिवार रहा करते थे। यही कोई 40 या 45 परिवार। इन सब में मैक्सिमम लोगों का क्या पेशा था? खेती बाड़ी करने का। मैक्सिमम लोग किसान थे। अपने घर का खर्चा लोग किसानी से चलाते। इनका खुद का खेत भी था। कुछ लोग दूसरों के खेत में काम करने भी जाते। तो इस तरह से इन लोगों की जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। अब ठीक 2 साल पहले की बात है। दिसंबर का महीना होगा, 2020 की मैं बात कर रहा हूं। इस गांव में एक खबर उड़ी कि इस गांव में प्याज वाली चुड़ैल लौट कर आ गई है। दरअसल प्याज वाली चुड़ैल के चर्चे आज से कईयों साल पहले भारत के अलग अलग कोनों से सुनने को मिलते थे। काफी समय से इसकी कोई चर्चा किसी के बीच में नहीं थी, लेकिन बाले गांव के इस छोटे से गांव में, जो बाले गांव के अंदर था, मतलब वहां पर कुछ दिनों से लोग ये कह रहे थे कि रात के समय अपने घर से बाहर मत निकलना, वरना प्याज वाली चुड़ैल आ जाएगी और ना जाने तुम्हारे साथ क्या कुछ कर देगी। अब जितने भी लोग यहाँ पर खेती बाड़ी का काम करते थे भाई, वो मैक्सिमम लोग अपना जो खेत का काम था वो सूर्यास्त होने से पहले ही निपटा लेते और अंधेरा होने से ही पहले अपने घर में चले जाते, खाते पीते सो जाते। लेकिन इस गांव में एक परिवार था, उद्धव नाम के लड़के का परिवार। उद्धव की उम्र 16 साल थी और इसके माता पिता थे इस घर में। इसके पिताजी जो थे ना, वो भी भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल उद्धव की तरह ही। लेकिन माताजी ये सारी चीजों के ऊपर विश्वास करती थी। माताजी शगुन अपशगुन के ऊपर भी बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। अब इन लोगों का जो खेत था उसमें कुछ ही दिन पहले प्याज लगे थे, प्याज उग रहे थे। तो उद्धव के पिताजी रोज रात में जाते, उसमें पानी वानी डालते और फिर लौट के घर पर आ जाते, सो जाते। दिन में उन्हें थोड़े कुछ अलग काम होते थे, इसलिए वो अपने खेत में प्याज में पानी डालने के लिए रात में जाया करते थे। हालांकि उद्धव की माताजी पिताजी को ये सारी चीजें करने से हमेशा रोकती थी, लेकिन वो ये सारी चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, जैसे उद्धव भी नहीं करता था। अब एक दिन की बात है, पूर्णमासी का दिन था। माताजी आज जरूरत से ज्यादा डरी हुई थी कि देखो, पूरे गांव में कोई शाम के समय घर से बाहर नहीं निकलता है, आप भी मत निकलो ना, आज जाने दो। एक दिन में प्याज में पानी नहीं देंगे तो उनकी फसल खत्म नहीं हो जाएगी, समझा करो ना। मेरा मन आज सही नहीं है, मेरा मन आज जवाब नहीं दे रहा, मत जाओ। अब ये क्या बोलते हैं कि पहली बार पूर्णमासी आ रही है क्या? अमावस्या पूर्णमासी तो आती रहती है, हमेशा आती है, आज क्या नया है? आज मुझे जाने से क्यों मना कर रही? देखो, अगर मैं नहीं जाऊंगा ना, मेरा मन अच्छा नहीं रहेगा यार, मुझे जाने दे। क्या होता है, शाम का वक्त आता है, शाम आते आते ना जाने कैसे इनकी तबीयत खराब होने लगती है। इनको हाई फीवर सा हो जाता है। ठंड का टाइम था भाई, दिसंबर, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, तो शायद ज्यादा ठंड लगने की वजह से इनको फीवर आ गया था। माता जी को मनी मन तसल्ली हुई कि आज मेरा मन भी खराब लग रहा था कि मेरे पति देव घर से बाहर ना निकले। चलो ठीक ही हुआ, इनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, सुबह तक ठीक हो जाएंगे, गोली दवाई दूंगी तो। अगर वहां पर चले जाते, कुछ अनहोनी होती तो फिर क्या होता? अब शाम से रात का वक्त आया, यहाँ पे पिताजी की टेंशन बढ़ती चली गई। वो अपने काम को करने में ना बहुत ज्यादा परफेक्ट थे। टाइम टू टाइम चीजें उनको करना रहता था। अगर कुछ नहीं किए तो उनको बेचैनी होने लगती थी। अपने बेटे उद्धव को अपने पास बुलाते हैं रात के 8 बजे के आसपास। माताजी अंदर कुछ किचन में खाने वाने का काम कर रही थी। उद्धव को बुलाकर अपने पास धीरे से कहते हैं कि बेटा सुनना, आज तो मैं नहीं जा पाऊंगा खेत में पानी डालने के लिए, तू चले जाना। देख, मम्मी को मत बोलना वरना गुस्सा करेगी। ऐसा बोलना कि तुझे जाना, तेरा मन कर रहा है। उद्धव भी अपने पिताजी की बात मान लेता है, अपनी आई मम्मी के पास जाता है और बोलता है कि देखो, मेरा मन कर रहा है आज जाने का खेत में, मुझे मत रोकना। आज मेरा एक दोस्त भी जाने वाला है जिसका खेत हमारे खेत के बाजू में ही है। हम लोग जाएंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे, पानी वानी डालूंगा और टेंशन मत लो, मैं वहीं पे सो जाऊंगा। आपको यही तो चिंता होगी ना कि मैं ज्यादा घूमूं ना, तो मैं जाऊंगा और वहीं पे सो जाऊंगा, जाने दो ना।
अब माता जी भी बड़ी यार परेशान हो जाती यार, बोलती कैसे कर रहे हैं यार ये बाप बेटे। लेकिन ठीक है, इनका मन है इतना ज्यादा बेटे का, तो आज जाने देती है। इसका दोस्त भी तो आ ही रहा है ना, वो दोस्त को भी जानती थी अच्छे से, उद्धव की आई। तो ये चले जाता है रात के 9 बजे करीब निकल जाता है, खाना वाना खा के। 9:15 बजे के आसपास इनका खेत 2 किलोमीटर की दूरी पर था इनके घर से। 9:15 बजे के आसपास वो अपने खेत में पहुंच जाता है। खेत पहुंचा ही था कि बाजू वाले खेत में नजर डालते तो अरे इसका दोस्त तो काम कर रहा था। ये खुश हो जाता है, आवाज लगाता है। उसका दोस्त बोलता है अरे आजा आजा आजा, देख हमारे खेत में कितनी अच्छी अच्छी चीजें होगी है, मैं दिखाता हूँ। तो ये भी खुशी खुशी से चले जाता है। दोनों पूरा खेत घूमते हैं, इसका खेत घूमते हैं, दोस्त का खेत घूमते हैं, एक और दोस्त का खेत घूमते हैं। बहुत बात करते, बहुत एक्साइटेड थे, बच्चे थे। अरे 16 साल की उम्र में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आपको भी लगती होगी, मुझे भी लगती थी, सबको अच्छी लगती है। तो क्या होता है, बातचीत करने में पता ही नहीं चलता है कि कब रात के 1 बज जाते हैं। फिर अचानक से उद्धव को याद आता है, अरे बाप रे, मैं तो अपने खेत में प्याज में पानी डालने के लिए आया था, भूल ही गया। अपने दोस्त को बताता है, दोस्त भी बोलता है अरे बाप रे 1 बज गए, अरे अरे मेरे तो निकलने का टाइम हो गया। हालांकि दोस्त का घर थोड़ा सा नजदीक था, तो उसे इतना टाइम नहीं लगता, तो वो अपने घर के लिए निकल जाता है। हालांकि कुछ लोग ये सारी चीज़ों से डरते थे, रात के समय घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल नहीं डरते थे। तो इसका दोस्त भी उनमें से एक ही था जो नहीं डरते थे। तो खैर ये भी आया हुआ था, अपना अब लौट गया ये 1 बजे के आसपास। अपने उद्धव दोस्त को बोला कि जा भाई तू भी पानी वानी डाल और जाके आराम कर, नहीं तो लोग देख लेंगे कि हम लोग खेत में घूम रहे हैं तो बोलेंगे बताओ ये लोग भूत को चुड़ैल को दावत दे रहे हैं। उद्धव हंसते हंसते उसको रवाना करता है, बाय करता है, अपने खेत में आता है। मस्त पानी वानी डाल रहा था, प्याज में बढ़िया पानी वानी डालता है। 1-1:15 बजे के आसपास ये सोचता है कि भाई अब तो सोना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, सुबह उठ के जल्दी निकलना है, वरना मेरी मम्मी तो मेरी आई तो कितना टेंशन लेगी पता नहीं। अब जो इन लोगों का खेत था ना, इनके खेत के साइड में एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था। पीपल के पेड़ के आसपास इन लोगों ने ना एक बाउंड्री वॉल जैसी अपनी खड़ी कर दिए थे, वहां पे अपना छोटा सा फार्म हाउस बना लिए थे। इनका ही खेत था, तो इन लोग कुछ भी करें इनके ऊपर डिपेंड करता है भैया ना, तो इन लोगों ने ऐसा बना लिए थे। वहां पे इन लोगों ने लगाए हुए थे खटिया, तो जब कभी भी उद्धव के बाबा यहाँ पर आते थे, खेत वेत में पानी डालते थे और यहीं पर सो जाते थे जब कभी भी मौका मिलता था। आज यही चीज उद्धव करने वाला था। उद्धव ने पानी वानी डाला था, मस्त अपनी खटिया लगी हुई थी, वहां पर लगा हुआ था मस्त वाला कंबल, खुला आसमान, आया बड़ा मजा, कोहरा कोहरा बहुत अच्छा लग रहा था। मस्त बढ़िया अपना कंबल अंबल बिछाया, सोया। सोते हुए 10 मिनट ही बीते हैं। 10 मिनट बाद अचानक से उद्धव को सामने लगे हुए एक पेड़ के पीछे से अजीबोगरीब आवाज आती है। ये एक इमली का पेड़ था, बहुत पुराना, इनके ही खेत का। यार ये किस चीज की आवाज है, उद्धव मनी मन ऐसा सोचता है। उद्धव की खटिया के नीचे एक टॉर्च था, वो टॉर्च को उठाता है, उस पेड़ के पीछे मारता है। कौन है, कौन है यहाँ पे? लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता है। उद्धव धीरे धीरे करके उस पेड़ की तरफ बढ़ जाता है। अभी भी कोई चूड़ियों की आवाज और पायल की आवाज पेड़ के पीछे से आ रही थी। उद्धव को मनी मन लगने लगता है कि अरे कोई चोर घुस गया है क्या हमारे खेत में, हमारे प्याज चुराने, हमारी फसल उखाड़ने। देखता हूं मैं इसे। उद्धव थोड़ा आगे बढ़ता है। साइड में रखी हुई थी एक लकड़ी को लेकर आगे बढ़ जाता है। लकड़ी को लेकर आगे बढ़ा ही था, पेड़ के पीछे जैसे हासिल हुआ, क्या पाया कि पेड़ के पीछे तो एक औरत खड़ी हुई है, नीले रंग की साड़ी पहन के, एकदम हाई फाई टाइप की साड़ी। भाई ये औरत ना जाने क्यों अपने हाथ ऐसे कर रही थी और एक पैर ऐसा 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 हिला रही थी। तो उसी की चूड़ी की आवाज थी, उसी की पायल की आवाज थी। उद्धव को लगा कि ऐसा क्यों कर रही है औरत, क्या हुआ, कौन है? तो उद्धव फिर से उस औरत के ऊपर टॉर्च मार के आवाज लगाता है, हेलो कौन है आप, हमारे खेत में इस तरह से पेड़ के पीछे क्या कर रही हैं, क्यों अपना हाथ हिला रही है? जैसे ही वो औरत अपना मुंह घुमाती है उद्धव की तरफ, उद्धव की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उस औरत का जो राइट वाले चेहरे का हिस्सा था वो पूरी तरीके से खोखला था और औरत का मुंह खुला हुआ था और इतना बड़ा प्याज रखा हुआ था और उसने एक बहुत ही लंबी सड़े हुए प्याज की माला पहनी हुई थी। वो औरत बड़ी बड़ी आंखें लिए जो कि लाल लाल रंग की हो चुकी थी, उद्धव की तरफ ऐसे बड़ी ही है कि उद्धव घबरा कर पीछे हटा। उसके पीछे इतना बड़ा पत्थर था, पत्थर से टकराया, बुरी तरीके से गिरा और झट से नींद खुली। अरे बाप रे सपना था। उद्धव फटाक से अपना मोबाइल उठाता है, टाइम देखता है, रात के 2 बज चुके हैं। बहुत डरावना सपना था,
छोड़ो, मैं सोने की कोशिश करता हूँ। उद्धव जैसे ही लेटा वापस से कंबल लेकर, तो वापस से उसको वही आवाज आना शुरू हुई। इस बार रियल में आ रही थी। उद्धव घबराया, बोला कि ये क्या है, सपने वाली चीज रिपीट कैसे हो रही है। उद्धव ने फिर से अपना टॉर्च उठाया। अब वो लकड़ी ढूंढ रहे हैं, जैसे सपने में मिली थी कोई लकड़ी मिल जाए, लेकिन कोई लकड़ी दिख नहीं रही थी यार। इनका खेत साफ सुथरा था, ऐसी कोई लकड़ी पड़ी पुड़ी नहीं थी। लेकिन खैर, वो आवाज़ तो थी ना, मन में क्यूरियोसिटी थी, देखना था क्या सपना सच होने वाला है। पेड़ के पीछे कौन है। उद्धव उस पेड़ की तरफ बढ़ जाता है, और जैसे ही पेड़ के पीछे अपना टॉर्च मारता है पहुंच के, उद्धव इतना बुरा डरा कि जिंदगी में कभी नहीं डरा होगा। क्योंकि पेड़ के पीछे हूबहू वही औरत खड़ी हुई थी, जी हाँ, जिसे सपने में दिखाई दी थी। उद्धव वहीं पर बेहोश डर के मारे, इतना ज्यादा डर लगेगा कोई भी इंसान बेहोश, उद्धव वहीं के वहीं बेहोश हो गया। अब जब वापस से नींद खुली, वापस से आंख खुली, वापस से इसका जो होश था वो आया, तो क्या पाया, हाँ, सुबह का वक्त हो चुका है, आसपास आई भी है, बाबूजी भी है, और कुछ आसपास के लोग और उसका दोस्त भी है। जैसे तैसे करके उठाए उसको, अपने घर पर लेकर गए। क्या हो गया, बोले बेटा, सारी बात बताया बेटे ने, उद्धव ने। बस वो दिन था और आज का दिन है। उद्धव के परिवार में भी, उद्धव के पिताजी ने भी और उद्धव ने भी उस चुड़ैल के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया। और रात के वक्त, उस दिन के बाद से, इस पूरे गांव के एक भी परिवार का एक भी इंसान कभी भी अपने खेत की तरफ के अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। अब चीज़ें नॉर्मल हुई होगी कि नहीं होगी मुझे पता नहीं है, लेकिन ये घटना 2 साल पहले की है भाई। शायद अब तक तो नॉर्मल हो गया होगा, या फिर हुआ भी नहीं होगा। हो सकता है कि प्याज वाली चुड़ैल वहां से गुजरकर अपने दूसरे शिकार के लिए बढ़ गई होगी, या फिर प्याज वाली चुड़ैल का आतंक आज भी उस गांव में फैला होगा। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस कहानी के जरिए आप सभी लोगों को मनोरंजन भी मिला होगा, साथ ही साथ जानकारी मिली होगी। तब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, कि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं भाई, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।